स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं टीएमयू इन्फो यूट्यूब चैनल। चिल्का मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी पार्ट 2 सेशन 2021 से 24 का रिजल्ट रिलीज कर दिया गया है। तीनों संकायों का टीआर कॉलेज में प्रोवाइड किया जा रहा है। लगभग बहुत सारे कॉलेज में टीआर भेज दिया गया है। शनिवार को ही देर शाम तक आप सभी मंडे को अपने कॉलेज जाकर टीआर में अपना रिजल्ट भी देख पाएंगे। कुछ जो कॉलेज है वो टीआर को पीडीएफ के रूप में ऑनलाइन भी प्रोवाइड करा रहा है। इसी तरह से मेरे पास भी टीआर आया हुआ है, तो मैं टीआर में आज आप सभी को रिजल्ट्स देखने की प्रक्रिया बताऊंगा कि टीआर में किस प्रकार से रिजल्ट देखना है और किस चीज़ का क्या मतलब होता है। टीआर में बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं कि टीआर में किस प्रकार से रिजल्ट देखना है, प्लस क्या चीज़ लिखा हुआ है। अगर प्रमोटेड लिखा हुआ है तो उन्हें यही नहीं समझ में आ पाता है कि कौन सा सब्जेक्ट में उन्हें प्रमोट किया गया है। बाकी अगर मेरे पास जो भी टीआर आ रहा है मैं उसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करने का कोशिश कर रहा हूँ। सभी टीआर मैं ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसका भी पीडीएफ फॉर्म में आए। जो कॉलेज पीडीएफ नहीं दे उसकी बात अलग है, बाकी जो भी पीडीएफ फॉर्म में आता है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से अवश्य जुड़ जाए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से ग्रुप में जुड़ने के बाद पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा टीआर में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, जानेंगे किस प्रकार से टीआर में आपको रिजल्ट देखना है। लेकिन सबसे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मेरे पास एक टीआर आया हुआ है। मैं यहाँ पे साइंस वाला टीआर का पीडीएफ में ओपन करता हूँ। तो आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का टीआर है। टीआर का जो फुल फॉर्म होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। टेबुलेशन रजिस्टर्ड जो होता है ये टीआर का फुल फॉर्म होता है। बैचलर ऑफ ऑनर्स पार्ट 2 एग्जामिनेशन 2023, और ये जो पीएनए साइंस कॉलेज पीएनए का है। ठीक है, इतना बात आपको याद रखना है कि पीएनए साइंस कॉलेज का टीआर है। बाकी भी दूसरे कॉलेज के टीआर जो है पीडीएफ फॉर्म में प्राप्त नहीं हुए हैं। हाँ, लेकिन कॉलेज में टीआर भेज दिए गए हैं। आप सभी जाके कॉलेज में अपना पता करते रहेंगे कि आपके कॉलेज में टीआर आया, और आप सभी जाके वहाँ पे रिजल्ट देख पाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे फर्स्ट पेज का ही बात करते हैं। फर्स्ट पेज को ही उठाते हैं ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट पेज में आपको सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि यहाँ पे कॉलेज का नाम लिखा रहेगा पीएनए साइंस कॉलेज भागलपुर। उसके नीचे यहाँ पे रोल नंबर दिया रहेगा, उसके नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर दिया रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बगल में नेम दिया रहेगा, नीचे आप सभी का नाम रहेगा। उसके बाद ध्यान से समझे, इस बॉक्स में जो भी रहेगा फुल मार्क्स रहेगा, और इसके नीचे वाले बॉक्स में जो भी रहेगा वो पासिंग मार्क्स रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये पेपर 3 है, ये पेपर 4 है, उसके बाद प्रैक्टिकल है। पेपर 3 पेपर 4 प्रैक्टिकल रहेगा ऑनर्स में। सब्सिडरी का थ्योरी रहेगा, सब्सिडरी का प्रैक्टिकल रहेगा। ये सब्सिडरी 1 है। यहाँ पे सब्सिडरी 2 है, इसका भी थ्योरी रहेगा, प्रैक्टिकल रहेगा। इसके बाद कंपलसरी सब्जेक्ट, किसी का इंग्लिश हिंदी दोनों होता है, किसी का केवल इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, तो यहाँ पर रहेगा। बाकी टोटल ग्रैंड मार्क यहाँ पर रहेगा। बाकी रिजल्ट्स यहाँ पर दिखाया रहेगा कि आपका रिजल्ट पास है, प्रमोट है, फेल है, जो भी है वो यहाँ पर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे रिमार्क्स लिखा हुआ रहेगा। रिमार्क्स में रहता ये है ना कि अगर आप प्रमोट हैं तो ठीक है, यहाँ पे तो डायरेक्ट प्रमोट ही लिख दिया है, बट जब पार्ट 3 में चल जाओगे तो वहाँ पे आपका रिमार्क्स में लिखा रहता है फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास। क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 में तो आपका डिवीजन सेट नहीं होता है ना कि आप फर्स्ट डिवीजन हुए हैं या सेकेंड डिवीजन हुए हैं। थर्ड डिवीजन तो खैर होता ही नहीं ग्रेजुएशन में। तो वो रिमार्क्स पार्ट 3 के टीआर के लिए रखा गया है। टीआर का फुल फॉर्म होता है टेबुलेशन रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए रोल नंबर दिया हुआ है, उसके नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है। सीरियल नंबर में है स्टूडेंट 1 है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, इस स्टूडेंट का नाम है आदित्य शिरोमणि। अब आदित्य शिरोमणि का जो ऑनर्स पेपर है आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स है। यहाँ पे ऑनर्स दिया हुआ है मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स ऑनर्स में जो है फुल मार्क्स 200 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें कि अगर आप 90 नंबर ला रहे हैं तो पास हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ कि ऑनर्स पेपर जो आपका होता है उसके बारे में यहाँ पे बता दिया गया। ऑनर्स पेपर 200 मार्क्स का फुल होता है, क्योंकि 2 पेपर होता है पार्ट 2 में, और 90 नंबर आप ला लेते हैं, 90 नंबर आप ला लेते हैं तो इसमें आप पास कर जाएंगे, वो पासिंग मार्क्स है। ठीक है, तो इनका अगर बात करते हैं तो इनका जो मैथमेटिक्स है, इनमें पेपर 3 में 47 मार्क्स आया है, और पेपर 4 में 73 मार्क्स आया है, और टोटल जोड़ के इनका जो है 120 मार्क्स आया है, 120 मार्क्स आया है। जबकि पास करने के लिए इनके 90 नंबर ही लाना काफ़ी था। तो ये यहाँ पर इनका ऑनर्स में फर्स्ट डिवीजन आ गया है, क्योंकि 120 नंबर में ऑनर्स में फर्स्ट डिवीजन माना जाता है पार्ट 1 पार्ट 2 में। ठीक है, यहाँ एन ए लिखा है। एन ए का मतलब है कि नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है पेपर 3 और 4 मिला गया, तो प्रैक्टिकल इनमें नहीं है, इसीलिए यहाँ पे एन ए लिखा हुआ है। ठीक, अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट को ना यहाँ पे ये नहीं समझ में आता है कि पेपर जो 4th है यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, और यहाँ पे प्रैक्टिकल तो नहीं है।
पेपर 4 का जो है ए पार्ट है जिसमें कि इनका 73 मार्क्स आया है, पेपर 4 का बी पार्ट जो है मैथ में होता ही नहीं है, ये केमिस्ट्री में होता है। जब आप केमिस्ट्री के एग्ज़ाम दोगे ना तो वहाँ पे फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों होता है, जिसके कारण वहाँ पे पेपर 4 का ए भी किया जाता है, क्योंकि पेपर 3 आपका हो जाएगा फिजिकल, तो पेपर 4 का ए हो जाएगा ऑर्गेनिक, पेपर 4 का बी हो जाएगा इनऑर्गेनिक, इसीलिए यहाँ पे पेपर 4 का ए बी करके दिया गया है। बट मैथ में तो पेपर 4 का ए बी होता नहीं है, केवल पेपर 3 होता है और केवल पेपर 4 होता है, तो पेपर 4 का ए में दे दिया गया है। तो इनका ये मैथ का मार्क्स हो गया और प्रैक्टिकल था नहीं इस सब्जेक्ट्स में। सब्सिडरी 1 का बात करते हैं। सब्सिडरी 1 में जो है टोटल फुल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, लेकिन उसमें पास करने के लिए जो नंबर चाहिए ना वो मात्र 33 मार्क्स ही चाहिए। अगर आप 100 में 33 नंबर लाते हैं तो सब्सिडरी 1 में पास कर जाएंगे। और इनका सब्सिडरी 1 फिजिक्स है, और फिजिक्स में इनका थ्योरी, ये वाला जो है देखिए यहाँ पर थ्योरी लिखा हुआ है, तो इनका सब्सिडरी 1 में फिजिक्स में थ्योरी में 23 नंबर है, और प्रैक्टिकल का बात करें तो इसमें 18 नंबर है। टोटल जोड़ के जो इनका है ये 41 नंबर आया है, जबकि पास करने के लिए मात्र 33 नंबर ही चाहिए था, यानी कि ये सब्सिडरी में भी आराम से पास कर गए हैं। अब बात करते हैं सब्सिडरी 2। तो सब्सिडरी 2 में इनका स्टैटिक्स है, केमिस्ट्री नहीं है, बहुत सारे लोग केमिस्ट्री भी रखते हैं साइंस के साथ, बट इन्होंने स्टैटिक्स रखा है। और स्टैटिक्स का बात करें तो पासिंग मार्क्स 33 है, और फुल मार्क्स का 100 नंबर का एग्जाम होता है। और स्टैटिक्स में इनका जो थ्योरी है उनमें 45 नंबर आया है, और प्रैक्टिकल में 18 नंबर आया है। इस प्रकार से स्टैटिक्स में टोटल 63 मार्क्स आ गया, जबकि पास करने के लिए 33 मार्क्स का ही ज़रूरत था, तो ये आराम से सब्सिडरी 2 में भी पास कर गए हैं। अब बात करते हैं कंपलसरी का। कंपलसरी का बात करते हैं तो कंपलसरी 100 मार्क्स का होता है, 33 मार्क्स में ये पास कर जाते हैं। तो इनका नॉन हिंदी इंग्लिश जो है, नॉन इंग्लिश हिंदी जो है उनमें इनका 35 नंबर आया है, और जो इंग्लिश है क्योंकि 2 इनका सब्सिडी था 50-50 मार्क्स का, उसमें 33 मार्क्स आया है। टोटल जोड़ के इनका 68 मार्क्स आया है, और पास करने के लिए 33 मार्क्स चाहिए, इसीलिए इन्होंने आराम से सब्सिडरी यानी कि जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उनमें भी ये पास कर गए हैं। और टोटल इनका 292 मार्क्स आया है 500 में, ग्रांड टोटल 500 में 292 मार्क्स आया है, और ये आराम से पास कर गए हैं। ये तो हो गया पास वाला का रिजल्ट। अब एक रिजल्ट इसके जस्ट नीचे ही प्रमोटेड वाला स्टूडेंट का है, तो प्रमोटेड वाला स्टूडेंट का भी देख लेते हैं कि इनका रिजल्ट कैसे पता चलेगा, ये कहाँ पे प्रमोट किए हैं। और इसके साथ ही जो स्टूडेंट प्रमोटेड कर गए हैं तो उनका आगे की प्रोसेस क्या होगा वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी प्रमोटेड वाले स्टूडेंट का रिजल्ट देख लेते हैं। तो इनका जो नाम है आप देख सकते हैं, सीरियल नंबर में बात करें तो 2 नंबर में इनका नाम आ रहा है, यहाँ पर रोल नंबर है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है, और इनका नाम है विशाल कुमार यादव। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। विशाल कुमार यादव का रिजल्ट हम लोग देखेंगे जो कि प्रमोट हुए हैं इस बार। और इनका मैथमेटिक्स है ऑनर्स, और मैथमेटिक्स का जो पेपर 3 है इसमें इनको 8 मार्क्स आया है। पेपर 4 में इनको 45 मार्क्स आया है, प्रैक्टिकल होता नहीं है, पेपर 4 का बी होता नहीं है, तो NA लिखा हुआ है। अब बताइए कि ऑनर्स पेपर में पास करने के लिए टोटल 200 में से 90 मार्क्स आना अनिवार्य है, तो ही आप पास कर पाएंगे। और इनको दोनों पेपर मिला के मात्र 53 यानी कि 53 मार्क्स ही मिले हैं, जिनके कारण ये प्रमोट कर गए हैं। 90 नंबर से ज़्यादा आनी चाहिए या फिर 90 नंबर आना चाहिए, तो ही आप पास करेंगे। डजेंट मैटर कि एक पेपर में कितना आया है, अगर इसमें इनका 8 है और इसमें इनका जो है 85 पार्ट रहता, दोनों मिला के बस 90 नंबर आना चाहिए। ये कोई मतलब नहीं होता है कि एक पेपर में कितना भी कम है। मान लेते हैं कि फर्स्ट पेपर में 0 ही आता, लेकिन अगर सेकेंड पेपर में इनका 90 से ज़्यादा आता तो दोनों मिला के 90 पार हो जाता, तो ये पास कर जाते। लेकिन यहाँ पे इनका मात्र 53 मार्क्स आया है ऑनर्स में, जिनके कारण ये प्रमोट कर गए। बाकी केमिस्ट्री का बात करें तो थ्योरी में 26 है, प्रैक्टिकल में 15 है। फिजिक्स का बात करें तो थ्योरी में 23 है, प्रैक्टिकल में 19 है, टोटल मिला के 42 है, जबकि पास करने के लिए 33 मार्क्स चाहिए। सब्सिडी में बात करें तो इंग्लिश हिंदी दोनों मिला के 67 है, जबकि पास करने के लिए 33 मार्क्स ही चाहिए। इस तरह से इनका मार्क्स तो 203 है, उसके बावजूद भी ये प्रमोटेड है, क्योंकि इनका ऑनर्स पेपर में ही 90 मार्क्स नहीं आ पाया है, मात्र 53 मार्क्स है, जिनके कारण ये प्रमोट हो गए। तो आप लोग को समझ में आ जाया गया होगा कि प्रमोट किस प्रकार से लगेगा, पास किस प्रकार से होंगे। जिनके भी मार्क्स ऑनर्स में 90 से कम आए होंगे उन्हें प्रमोट कर दिया गया है। सब्सिडरी 1 में अगर 33 से कम आया होगा तो उन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा। सब्सिडरी 2 में भी 33 से कम आएगा, उन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा। सब्सिडरी 3 में भी अगर जो कंपलसरी है, अगर इसमें 33 से कम मार्क्स आया होगा तो उन्हें प्रमोट कर दिया गया होगा। बाकी सभी को पास कर दिया गया है। अगर किसी छात्रा का सभी ठीक ठाक है, ऑनर्स में 90% से ज़्यादा मार्क्स आया है, और सब्सिडी में भी 33% से ज़्यादा आया है, कंपलसरी में भी, उसके बाद भी प्रमोट कर दिया गया है, तो गलती है, उसकी सुधार की प्रक्रिया होती है, उसे आप यूनिवर्सिटी में जाकर सुधरवा सकते हैं। बट जो एक्चुअल में प्रमोट हुए हैं उन्हें तो फिर पिछले सेशन वाले के साथ, जो 22 से 25 वाले सेशन होंगे, उनके साथ आपको पार्ट 2 का ही एग्ज़ाम देना होगा।
तो ये पीएनएस साइंस कॉलेज का पीडीएफ था जो कि मैंने ऑलरेडी ग्रुप में प्रोवाइड कर रखा है। साइंस वाला का भी आ चुका है, कॉमर्स वाला का भी आ चुका है। और जो भी छात्र छात्राएँ को पीडीएफ चाहिए वो जाके अपने कॉलेज में पता कर सकते हैं अभी, क्योंकि देर शाम शनिवार को हर एक कॉलेज में पहुंचा दिया गया। कुछ कुछ कॉलेज जो दूर के होंगे वहाँ पे नहीं पहुंचा होगा टीआर। बाकी जो भी कॉलेज टीआर का पीडीएफ रिलीज कर रहे हैं मैं ज़रूर आप लोग तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई हो। सही में वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे आगे और भी लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपका वीडियो शेयर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। बड़ी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं और हम चाहते हैं ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बाकी इस वीडियो पर आपका क्या विचार है, आपकी क्या ओपिनियन है, कॉमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी लोकेशन के साथ ज़रूर लिखिएगा।